गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा एक बार फिर स्वागत है आपका आपकी नई क्लास में। कल हमने सेकंड क्वेश्चन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 9 किया था। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये भी इम्पोर्टेंट है। जो बेटा ये गरमाने से रिलेटेड है, ये 3 से 4 हैं। कल हमने किया था सिद्धांत, विधियां और अभिप्राय। आज हम करेंगे शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव। तो इसमें से चारों इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन कोई भी पूछा जा सकता है। ये बोर्ड में लगभग 90% आता ही आता है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, गरमाने से शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। या दूसरे तरीके से इसको पूछा जा सकता है, शरीर को गरमाने से हमारे शरीर में क्या क्या लाभदायक प्रभाव पड़ते हैं, वर्णन कीजिए। या फिर और तरीके से पूछा जा सकता है कि गरमाने या वार्मिंग अप से शरीर की क्रियात्मक तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर प्रकाश डालिए। ये 3 तरह से पूछा जा सकता है। अगर किसी भी तरह से पूछा जाए तो हमारा आंसर एक ही होगा। गरमाने से शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव को 2 प्रभागों में बांटा जा सकता है। पहला है शारीरिक क्रियात्मक प्रभाव और दूसरा है मनोवैज्ञानिक प्रभाव। यानी जो हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ते हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो है शारीरिक क्रियात्मक और दूसरा है मनोवैज्ञानिक, जो कि हमें क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि गरमाने से शरीर की क्रियात्मक तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर प्रकाश डालिए। तो शरीर के क्रियात्मक प्रभाव, नंबर 1 है शरीर के तापमान में वृद्धि। यानी ये मेन हेडिंग है, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे अलग अलग हेडिंग में। तो पहला है शरीर के तापमान में वृद्धि। गरमाने से मांसपेशियां गति में आ जाती हैं। यानी जो हमारा शरीर गरमाते हैं तो हमारी जो मांसपेशियां हैं उनमें गति आ जाती है, तेजी हो जाती है। तेजी का मतलब, गति का मतलब ये है कि वो काम करने में काफ़ी सक्षम हो जाती है, जिससे हमारा शरीर का तापमान बढ़ता है। मांसपेशियां में अगर हलचल होगी तो शरीर का तापमान भी बढ़ेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि खेल में अच्छे प्रदर्शन से पहले गरमाना लाभदायक है। यानी अगर हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो गरमाना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। नंबर 2 पॉइंट है लाल रक्ताणु में वृद्धि। कसरत से मानव शरीर में लाल रक्ताणु और हीमोग्लोबिन में वृद्धि होगी। आप समझते होंगे हीमोग्लोबिन जो हमारा शरीर में खून की मात्रा होती है, जो 10 से लेकर 15 तक पुरुष की होती है और 8 से लेकर 13, 14 तक या 12 तक लेडीज में होती है। ये बढ़ भी जाती है। इससे बढ़ने से शरीर तंदुरुस्त और चुस्त रहता है। यानी शरीर तंदुरुस्त भी और चुस्त भी रहता है। तंदुरुस्त और चुस्त शरीर खिलाड़ी की कुशलता में वृद्धि करता है। अगर उसका शरीर चुस्त और कुशल होगा तो जो उसकी कुशलता है, जो उसके खेल का प्रदर्शन है, उसमें भी वृद्धि होगी। अगला श्वास क्रिया में वृद्धि। गरमाने से फेफड़ों में सांस लेने और बाहर निकालने में की क्रिया में काफी वृद्धि होती है, यानी बढ़ती है। फेफड़े शुद्ध हवा अंदर रखकर
गंदी वायु को शरीर के बाहर निकालते रहते हैं। यानी शरीर में जो गंदी हवा होती है, हमारे फेफड़े उसको बाहर निकालते हैं और शुद्ध हवा है उसको फेफड़ों तक ले जाते हैं, जिस कारण शरीर में कई हानिकारक पदार्थ तथा गैसें बाहर निकल जाती हैं, जिससे हमारे शरीर में जो हानिकारक गैसें हैं वो बाहर निकल जाती हैं। श्वास क्रिया में वृद्धि खिलाड़ी को निपुणता में वृद्धि करता है, यानी जो कार्य करने की निपुणता है उसमें वृद्धि आती है खिलाड़ी की, अगर उसकी श्वास क्रिया ठीक है या उसमें वृद्धि है तो। क्रियात्मक में है चौथा पॉइंट, प्रतिक्रिया समय में वृद्धि। गरमाने से खिलाड़ी के मानसिक और मांसपेशियों में तालमेल बढ़ जाता है। यानी गरमाने से खिलाड़ियों के जो मानसिक और मांसपेशियां में तालमेल बढ़ जाता है, जो हमारा मस्तिष्क है उसमें और जो हमारे शरीर की मांसपेशियां हैं इनमें तालमेल आपस में बढ़ जाता है। इस तालमेल के बढ़ने से प्रतिक्रिया का समय भी बढ़ जाता है, जो हमारी प्रतिक्रिया है उसका भी समय बढ़ जाता है। जो कि खिलाड़ी के लिए खेल के अच्छा प्रदर्शन दिखाने के लिए आवश्यक होती है। यानी खिलाड़ी का अच्छा प्रदर्शन है उसको दर्शाता है। तेज दौड़ में यह अत्यंत आवश्यक है। यानी जो हम तेज गति की जो दौड़ते हैं उसके लिए यह बहुत ही आवश्यक है। और नंबर 5, मांसपेशियों तथा सिकुड़ना और आराम की अवस्था में वृद्धि। गरमाने से शरीर की सभी प्रणालियां प्रभावित होती हैं। यानी पूरे शरीर के जो हमारा है स्ट्रक्चर है उसको वो प्रभावित होते हैं, परंतु सबसे अधिक प्रभावित मांसपेशियां पर पड़ता है। जो इसका प्रभाव है सबसे ज्यादा किस पे पड़ता है? मांसपेशियों पर। रक्त सारे शरीर में जल्दी से पहुंचता है, जिस कारण मांसपेशियां जल्दी सिकुड़ती हैं और विश्राम की अवस्था में आ जाती हैं। यानी रक्त सारे शरीर में जल्दी से पहुंचता है। गरमाएंगे या हम कोई भी एक्सरसाइज करेंगे तो शरीर का जो रक्त का संचालन है वो जल्दी से पूरे शरीर में पहुंच जाता है, जिस कारण मांसपेशियां जल्दी सिकुड़ती हैं और विश्राम की अवस्था में आ जाती है, आराम की अवस्था में आ जाती है। जो नंबर 2 पॉइंट था हमारा, पहला था क्रियात्मक, ये तो कंप्लीट हो गया। अब है मनोवैज्ञानिक प्रभाव। गरमाने से शरीर के मानवीय शरीर पर निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ते हैं। नंबर 1 है मानसिक तैयारी। खेलों में मानसिक तैयारी सबसे अधिक योगदान देती है। यानी जो हमारी मस्तिष्क है वो सबसे ज्यादा योगदान देता है। गरमाना एक प्रकार खेल के भाग लेने से मानसिक तैयारी है। यानी जो हम शरीर गरमाते हैं ये भी एक हमारी मानसिक तैयारी होती है, हम मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं, इसका कहने का ये तात्पर्य बेटा। जो खिलाड़ी गरमाने के भी बिना क्रियाओं में भाग लेता है वह एकाग्र मन से नहीं खेल पाता। यानी जो खिलाड़ी गरमाने की प्रक्रिया में भाग लेता है, यानी जो गरमाने की क्रिया करता है वह एकाग्र मन से नहीं खेल पाता। जो खिलाड़ी गरमाने की बिना क्रियाओं में है बेटा, जो खिलाड़ी जो क्रियाएं जो गरमाने की क्रियाएं हैं उनमें भाग नहीं लेता, उसका मन खेल में एकाग्र नहीं हो पाता, जिससे उसकी मेहनत
सफल नहीं हो पाती। यानी एकाग्रता भी खेल में जरूरी है, चाहे वो कितनी मेहनत कर ले, एकाग्र नहीं होगा तो सारी मेहनत बेकार है, खराब है। नंबर दूसरा पॉइंट है भीड़ के डर का प्रभाव। भीड़ का डर एक मनोवैज्ञानिक डर है, यानी जो भीड़ को देख के डर जाता है वो भी एक मनोवैज्ञानिक डर है। क्योंकि बेटा जैसे स्टेडियम में खेलते हैं बहुत सारी भीड़ भाड़ होती है, वहां भी देखकर खिलाड़ी अपना जो डर है वो उसके अंदर आ जाता है। यह डर प्रत्येक खिलाड़ी खेल में भाग लेने से पहले होता है, यानी भाग लेने से पहले होता कि मेरा प्रदर्शन कैसा रहेगा, क्या करूंगा, कैसे करूंगा, कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। परंतु कई लोग यह अधिक और कई लोग यह कम होता है, कई लोगों में यह अधिक होता है, कई लोगों में कम होता है। जब खिलाड़ी क्रिया में भाग लेने के लिए खिलाड़ी के सामने गरमाना शुरू करता है, जब खिलाड़ी क्रिया में भाग लेने के लिए भीड़ के सामने गरमाना शुरू करता है, यानी वो भाग लेने से पहले अपने शरीर को गरमाएगा तो भीड़ भी मौजूद होगी तो उसके सामने गरमाना शुरू करेगा, जो उसका काफी डर दूर हो जाता है, जिससे उसका काफी डर दूर हो जाता है। वह मानसिक रूप से तैयार हो जाता है और उसके प्रदर्शन में वृद्धि होती है। नंबर 3 पॉइंट हृदय क्षमता में वृद्धि। गरमाना शरीर की सभी प्रणालियों को ठीक ढंग से काम करने योग्य कर देता है। हृदय क्षमता गरमाने से काफी प्रभाव होती है, जो हमारा दिल है, हृदय है, वो भी काफी प्रभावित होता है। गरमाने के बाद हृदय में रक्त की मात्रा अधिक होती है, यानी रक्त हमारे जो दिल में है वो ज्यादा आना शुरू हो जाता है और इस क्रिया से दिल की मांसपेशियों को अधिक ताकतवर होती है, यानी जो मांसपेशियां हैं अधिक ताकतवर होती हैं। इससे हृदय में कार्य क्षमता में वृद्धि होती है और जो हमारे दिल है इसकी कार्य क्षमता बढ़ती है। तो ये तो बेटा हमारा क्वेश्चन गरमाने से शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव 2 थे, क्रियात्मक और मनोवैज्ञानिक, जो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। प्रॉब्लम है तो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठंडा करना क्या है, इससे शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव क्या क्या है, तो इसको नोट करें और अच्छे से रिवाइज करें।